दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो मौत के मुंह से वापस आए हों, जिन्होंने अपनी किस्मत से मौत को भी चकमा दे दिया हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि खुदा भी बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों को दिखाने वाले हैं जिन्होंने अपनी किस्मत से यमराज के दरवाजों को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया, और साथ ही कुछ ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारी इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, चलती ट्रेन के आगे भाई ने 2 साल के मासूम को फेंका। दोस्तों, आप लोगों ने आए दिन न्यूज़पेपर में ऐसी घटनाओं को तो जरूर पढ़ा होगा जिसमें सगे संबंधी और करीबी रिश्तेदारों के द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी और गद्दारी के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सगा भाई अपने भाई के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। ये घटना बहुत ही भयानक है, जिसे 21 सितंबर 2020 में आगरा के बल्लभगढ़ स्टेशन पर मालगाड़ी के द्वारा देखा गया था। ये मालगाड़ी थोड़ी देर तो स्टेशन पर रुकी रही, लेकिन फिर गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। इस ट्रेन को दीवान सिंह चला रहे थे। जिस मालगाड़ी को चला रहे थे वो बल्लभगढ़ स्टेशन को पार कर गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद रेलवे ट्रैक पर उन्होंने 15 साल के बच्चे को देखा। उसके हाथ में 2 से 2.5 साल का बच्चा भी था। दीवान सिंह मालगाड़ी चला ही रहे थे कि तभी अचानक ट्रैक पर उस 2 साल के बच्चे को उस 15 साल के लड़के के द्वारा फेंकते हुए देखा। इस घटना को देख दीवान सिंह सकपका गए और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक बच्चा ट्रेन के नीचे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन रुकी, दीवान सिंह ट्रेन से नीचे उतरे और उस बच्चे की तलाश में पहियों के नीचे देखने लगे। तब अचानक उन्हें वो बच्चा दिखाई दिया और उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वो बच्चा अभी तक जीवित था। ट्रेन के पहियों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था। ये तो उस बच्चे की खुशकिस्मती थी कि वो इतने बड़े हादसे से बच गया, जिसे एक भी खरोच नहीं आई। वहां मौजूद लोको पायलट और ट्रेन चालक ने उसे बड़ी मुश्किलों से बचाया, लेकिन उस 15 साल के लड़के को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि असल में वो उस 2 साल के बच्चे का बड़ा भाई था, जिसे पुलिस प्रशासन के हाथों सौंप दिया गया। उस लड़के ने ऐसा क्यों किया और इसके ऐसा करने के पीछे का कारण क्या था, इसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसी ही एक और घटना देखने को मिली, जिसमें इस बार किसी इंसान की जान नहीं बल्कि एक जानवर के बच्चे की जान पर बनाई थी। आइए देखते हैं इस घटना को। नंबर 2, ट्रेन से टकराया हाथी, फिर जो हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना हरिद्वार और देहरादून के बीच स्थित फेमस नेशनल पार्क राजा जी के पास घटित हुई थी। इसी राजा जी नेशनल पार्क के पास एक रेलवे लाइन गुजरती है। बात उस समय की है जब काठगोदाम एक्सप्रेस उसी राजा जी नेशनल पार्क के ट्रैक से होकर गुजर रही थी और ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में थी। तब उस पार्क से एक हाथी निकलकर रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था। जब ड्राइवर ने उस हाथी को देखा तब उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रेन रुक तो गई, लेकिन तब तक ट्रेन उस हाथी से टकरा चुकी थी। उस ट्रेन के टकराने की वजह से हाथी बुरी तरह से घायल हो चुका था और दर्द के मारे जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। उस हाथी के चिंगाड़ने की आवाज सुनकर ट्रेन में मौजूद सभी लोग नीचे उतरे और उन सभी की आंखें नम हो गई थी। हालांकि उस हाथी को उस ट्रैक से हटाने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और तब ट्रेन की पटरियों से हाथी को हटाया गया। इस बीच देहरादून की सभी रेलवे लाइन को ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद उस हाथी के ट्रीटमेंट के लिए उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। फिर कुछ दिनों बाद वापस से उसे जंगल में छोड़ दिया गया। नंबर 3, एक महिला आई मालगाड़ी के नीचे। दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग को क्यों बनाया जाता है, हमें नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आपको ना पता हो, क्योंकि ये सवाल इतना बचकाना है कि जिसका जवाब कोई भी बच्चा बड़ी ही आसानी से दे सकता है। लेकिन उन मूर्ख को कौन समझाए जो इन रेलवे क्रॉसिंग का मतलब नहीं जानते और शायद जानते हुए भी गलतियां करने से बाज नहीं आते। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह रेलवे क्रॉसिंग करना दंडनीय अपराध है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यह दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो सावधानी से रेलवे क्रॉसिंग करें, वरना इस महिला की तरह हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है कि वो इतने बड़े हादसे से बच जाए। ये घटना रोहतक की है, जब एक महिला रेलवे क्रॉसिंग कर रही थी। उस समय उस महिला ने एक बार भी ये नहीं देखा कि जिस ट्रैक पर चल रही है
उस ट्रैक पर ट्रेन आ रही है या नहीं। ये महिला सीधा क्रॉसिंग करने लगी और तभी अचानक उनके सामने एक मालगाड़ी आ गई। उस महिला को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और क्या ना करे। तभी वो महिला ट्रैक पर लेट गई और मालगाड़ी के डिब्बे उस महिला के ऊपर से गुजर रहे थे। तब वहां फाटक पर मौजूद लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इस घटना का वीडियो भी बना रहे थे। इस घटना को इस क्लिप के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, जहां ये महिला उस ट्रैक पर तब तक लेटी रही जब तक कि मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर नहीं गई। दोस्तों, ये तो इस महिला की खुशकिस्मती थी, वरना जिस तरह ये पटरी पर लेटी हुई थी उससे इसकी मौत तो निश्चित थी। खैर, कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसकी जान तो बच गई। मालगाड़ी के गुजरने के बाद उस महिला को वहां मौजूद लोगों ने उठाया, तभी वहां से वो अपने घर की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये महिला खतरों की खिलाड़ी है और शायद ऐसे खतरों से खेलना तो इनका रोज का काम है। नंबर 4, जब यमराज छुट्टी पर होते हैं। दोस्तों, ये घटना दिल दहला देने वाली है। इस घटना को देखकर आपके मन में भी यही बात बैठेगी कि यमराज शायद आज छुट्टी पर हैं। और साथ ही आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसके साथ ही आपने इस कहावत से जुड़ी हजारों घटनाएं भी देखी होंगी, जहां ये खुशकिस्मत लोग मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ। ये व्यक्ति इन सीढ़ियों पर चल ही रहा था, तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे की ओर गिरता चला गया, जहां इन सीढ़ियों की संख्या 500 से भी अधिक थी। इन सीढ़ियों से गिरते हुए उसे 1 मिनट भी संभलने का मौका नहीं मिला। लगातार सीढ़ियों से नीचे गिरता चला गया। तब वो गिरते हुए बिल्कुल नीचे सड़क के किनारे आ गिरा। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि शायद ये बेहोश हो गया है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो नॉर्मल खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जिसे देखकर लोगों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को झाड़ते हुए सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि अचानक पीछे से एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और वो हवा में उड़ता हुआ सड़क पर दोबारा गिर गया। वहां मौजूद लोग इस बार इस हादसे को देखकर दंग रह गए। वहां मौजूद लोगों को अब यही लग रहा था कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस बार भी उस शख्स को कोई खरोच नहीं आई और वापस से वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाद वहां से चला गया। दोस्तों, कह सकते हैं कि इनकी किस्मत बहुत ही दमदार थी, वरना 500 सीढ़ियों से गिरने के बाद भी एक खरोच ना आना अपने आप में चौंका देने वाली बात है। तो आप लोग भी सीढ़ियों से उतरते समय बड़ी सावधानी से उतरें, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत को सच होने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। नंबर 5, मुंबई की लोकल ट्रेन का हादसा। दोस्तों, ट्रेन में तो सफर आप सभी ने किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया है? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस क्लिप को देखकर आप कभी भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये घटना है मुंबई की लोकल ट्रेन की, जहां कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे थे और इसी भीड़ में एक लड़की भी थी जो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी इसे क्या सूझी कि ये बाहर झांकने लगी और जैसे ही इसने अपना सर बाहर निकाला तभी दूसरी ट्रेन आ गई। इस लड़की का सर टकराते टकराते तो बच गया, लेकिन इसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा ट्रेन के नीचे गिरने वाली ही थी। तभी वहां खड़े लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां मौजूद लोगों ने इसकी जान बचा ली, वरना इसकी मौत तो निश्चित थी। अगर आप भी इस तरह से सफर करना चाहते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से सफर करने से मजा कम सजा ज्यादा मिलेगी और सजा इतनी खतरनाक होगी कि वो सीधे आपके ऊपर जाने की टिकट काट देगी। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी ट्रेन से होने वाले हादसों को देखा है? अगर हाँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर जरूर करें और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।